हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको एमसीक्यू कराने वाली, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जीएस का पार्ट भी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये जितने भी आज मैं लगभग 70 क्वेश्चंस कराऊंगी। 70 क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में कराऊंगी। आज 35 कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं 35 करा दूंगी, ठीक है। तो ये आपके संविधान सभा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके पूरी जो संविधान सभा बनने की प्रक्रिया थी, इसमें कौन कौन से किसने क्या कहा, कितना टाइम लगा, कितने इस लोग सम्मिलित थे, सारे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते वो मैं कराने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, भारतीय संविधान किसकी इच्छा के अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा के। सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये 1924 में किनके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये पारित किया था आपको 1936 में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये क्रिप्स योजना, 1942 में क्रिप्स योजना आई थी, तो उसी के द्वारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमारा संविधान किस पे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना, बस इसमें प्रस्ताव रखा गया था। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारत संविधान सभा के गठन की बात, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन की बात किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी। अगला है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांत या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत का जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई है? तो ये गठित की गई ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के मांग गठन की मांग कहाँ पर किया गया था? तो ये भी देखो, ये तो कहाँ पे किया गया था, और अगर यही पूछ ले 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, सेम चीज हो गया, सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो फैजपुर में ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? मतलब कितने होने थे और कितने हुए अलग बात, कितने होने थे? तो ये होने थे 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रस्तावना मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो ये हुआ था आपका, मतलब सारा कुछ है, ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि, यानी सारा सही है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सारे करेक्ट है। अगला है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य के निर्वाचन होना था, इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो वो आए थे 208, कांग्रेस से 208, यानी क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए नंबर वाला जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको रिवाइज करो तो आपकी मतलब याद अच्छे से हो जाएगा। अगला, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो कितनी रह गई थी? तो 299, 299। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए आपके प्रतिनिधि थे 70, पुनर्गठित है। ठीक है, संविधान सभा पुनर्गठित देशी रियासतों, पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अभी पुनर्गठित जब आ जाए तो उसमें हो जाएगा वो विभिन्न प्रांतों में कितने थे? 229, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वाचित परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? कितने प्रतिनिधि के अनुपात में था? तो 10 लाख पे एक। ठीक है, ऑप्शन आपका ए। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2001 में। अगला, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के जो किसने निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधान सभा ने, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थी? तो संविधान सभा में किसकी सबसे अधिक प्रतिनिधि थे? तो संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। फिर है, भारतीय संविधान किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? तो ये था आपका, इसका हो जाएगा जो हैदराबाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो हुआ था आपको ये वेस्ट बंगाल ना, ऑप्शन ए। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसीलिए उसने इसका बहिष्कार किया, ऑप्शन सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्गीय मताधिकार, मतलब हर वर्ग के लिए अलग अलग मताधिकार। अगला, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे वो थे आपके गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये नहीं, गवर्नर, हाँ ये हो जाएगा
नहीं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष ना, ऑप्शन बी। अगला है आपका भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो संविधान मातृ सभा थी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुना गया था, ऑप्शन बी। अगला है भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ऑप्शन ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान कब संपन्न हुआ था, तो हुआ था 46 में स्टार्ट हुआ ना संविधान सभा के लिए चुनाव, ठीक है। संविधान सभा के लिए 46 में हुआ था। अगला भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये हुआ था संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। अगला संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वही हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, फिर 9 को ये बने थे, फिर 11 को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज हम 35 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं भी 35 क्वेश्चन करा दूंगी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखो यही क्वेश्चन है, इसी को मॉडिफाई करके फिर पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में के लिए, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जीएस का पार्ट भी है, साथ में अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।